करती हूँ कन्नौज से। शादी करने के बाद मैं गुड़गांव आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड सीए हैं और वो जॉब करते हैं गुड़गांव में, तो मैं शुरू से यहीं पे आ गई। कहते हैं ना कि शादी के बाद हर बेटी का एक दूसरा घर बस जाता है, तो मेरा भी दूसरा घर बसा। और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उस घर को कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा बना के रखना है, सजो के रखना है या कैसे रखना है। तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना जीवन यापन करने लगे और बहुत ही बढ़िया अच्छा हमारा सब कुछ चल रहा है। मगर क्या होता है ना कहीं अगर आपकी सोच है कि मैं अपनी हस्बैंड की हेल्प करूं, तो ये हेल्प करने के चक्कर में मैंने इस वेस्ट चीज को शुरुआत की थी। आप सभी को बताना चाहूंगी, मैंने कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे बिजनेस करना है, मगर हमने इसके प्रोडक्ट यूज करे, जिन्होंने मुझे दिया था, एक साइन अप कराया और एक प्रोडक्ट जब मुझे हेल्थ केयर के दिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को। वो बार बार मांगता है क्योंकि उससे लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखता है। तो अभी क्या है कि सभी लोगों ने, हम लोगों ने यूज किया, बहुत अच्छा लगा। जब जो मेरे को सामान देने आए थे उन्होंने फिर वापस बोला कि आपके पास इस गुप्ता जी सामान खत्म हो गया होगा, मैं आपको देने आऊंगा, मगर इस बार मैं आपको ऑफिस में नहीं दूंगा, मैं आपको घर देने आऊंगा। क्योंकि आपको पता है ना, घर देने जाएंगे तो घर में फिर वाइफ से भी मुलाकात होगी, बात करेंगे, और घरेलू सामान जो भी हम यूज करते हैं, हम लेडीज सारा यूज करते हैं। तो उनको यही था कि मैं घर जाऊंगा सामान देने के लिए, तो कुछ और चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस तरीके से वो फिर घर आए, सामान दे के गए। जब वो सामान देने आए तो वहां पे मैंने कुछ और चीजें एड ऑन की और उस सभी चीजों को हमने यूज किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर जब एक बार हमारे पास आया सामान खरीदते हुए पैसा 165 रुपए, 165 रुपए जब आया, तो मैंने सर को फोन किया कि सर मैसेज आया है, तो ये क्या है। वो बोले ये मैम, आप जो सामान आप खरीदती थी ना, वो सामान की ये रिटर्न है, ये यहाँ पे कैशबैक आता है। मैंने कहा कैशबैक, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अभी तक तो जो हम खरीद रहे थे कहीं कैशबैक नहीं आया, मगर यहाँ पे आया, तो कुछ तो ऐसी बात है। तो हमने कहा भैया, वो बोले कि चलो ऐसा करते हैं मैम कि आप घर पे संडे भैया रहते हैं, तो हम घर संडे आकर के बताएंगे और कुछ सामान आपको दे जाएंगे, आपका ये बोनस हम जो है ना आगे इसमें रिडीम करा देंगे। जब वो घर पे आए संडे के दिन, क्योंकि हस्बैंड संडे को घर पे ही मिलेंगे, वो आए थे बिजनेस प्लान बताने कि सीए हैं और बहुत अच्छा कैलकुलेशन सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये करेंगे। मगर क्या होता है, हर जेंट्स की वही सोच होती है कि मेरी वाइफ नहीं कर सकती, और ये सच भी होता है कई बार, क्योंकि हम लोग ही नहीं बताते हैं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, आगे वो घर पे आए और घर पे आने के बाद उन्होंने सारा बिजनेस समझाया। वो साथ में अपनी अपलाइन को लेके आए जो दिल्ली में है, यादव सर, उनको लेके आए और उन्होंने बताना शुरू किया। जब बताना शुरू किया तो सारी इनकम्स बताई, जैसे हम सारे लोग प्लान बताते हैं, यहाँ पे घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, फॉरेन ट्रिप मिलता है, सब कुछ मिलता है। मगर क्या होता है ना, जब किसी का माइंडसेट नहीं होता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो इग्नोर ही करता है कि नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छे, हम प्रोडक्ट तो लेते रहेंगे, मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे और हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर आगे जब सिलसिला चालू हुआ और मैं चाय बनाने चली गई, ये लोग अपना आराम से प्लान पूरा बता रहे थे, मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, मगर चाय बनाते बनाते कहीं मेरे कानों में वो बातें समझ में आ रही थी कि नहीं, वाओ, यहाँ से तो फॉरेन ट्रिप मिलेगा, यहाँ से तो कार मिलेगी और यहाँ से पैसिव इनकम मिलेगी। तो आगे जब बढ़े हम, तो आगे बढ़ते 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 कुछ ऐसी चीजें हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने फिर हस्बैंड को जब मना किया तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या मैं काम कर रही हूँ। मैंने स्लोली स्लोली अपने किटी पार्टी में लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। जब लेडीज फ्री होती तो क्या करेंगी, किटी पार्टी, तो हम उन किटी में जाते थे, कुछ लेडीज हुआ करती थी 10-15, उनको मैंने शेयर किया कि भाई ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, इसको आप लीजिए, ऐसे ही होगा। तो कुछ फ्रेंड्स ने हमसे सामान मंगाया। जब सामान मंगाया तो मैंने उनकी आईडी क्रिएट करके ही उनको सामान देना शुरू किया। धीरे धीरे करके सिलसिला बढ़ता चला गया और इनको पता भी नहीं चला, और मैं ब्रॉन्ज राइटर बन गई। इतनी जल्दी नहीं बने थे, स्लोली स्लोली आगे चले, बढ़ते बढ़ते। आपको पता है ना, यहाँ पे प्लस पॉइंट होते हैं, एक्युमुलेशन का बिजनेस है, बहुत खास बात है इस बिजनेस में। तो चुपके चुपके से मैं काम करती रही, घर को बिल्कुल भी मैंने नेगलेक्ट नहीं किया। जिस समय मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, उस 2 घंटे में मैंने काम किया, बाहर गॉसिप नहीं की बैठ के, ना ही तो टीवी देखा। उस 2 घंटे में हमने काम किया, बच्चों को भी तो पता नहीं चला।
कि मम्मी मेरी काम कर रही है, क्योंकि बच्चे फिर पापा को बता देते हैं कि पापा आपने मना किया फिर भी मम्मी काम कर रही, मगर अपने दिल से था कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, मुझे एक सिंपल हाउसवाइफ बन के नहीं रहना और मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ। क्या ऐसा कहीं लिखा है कि सिर्फ हस्बैंड ही घर चलाए, वाइफ का कोई राइट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हर जब गाड़ी के 2 पहिए होते हैं तो दोनों को एक साथ चलना चाहिए। ये मेरा अपना थॉट था। तो मैंने कहा चलो छोटा-छोटा काम करती हूँ और घर में मैं हॉबी कोर्स भी चलाती थी। जब मैं घर में हॉबी कोर्स चलाती थी उसमें स्टिचिंग है, कुकिंग है, मेहंदी हो गई और कुकिंग इस तरह की सारी चीज़ें चलाते थे। तो मगर उसमें मज़ा नहीं आता था ना कुछ भी। सारे दिन उसमें बिज़ी रहो, जो लोग आते हैं उनके साथ मतलब काफ़ी हौश-पौश आता, कहीं लगता था कुछ ऐसा मिले जो अपनी पहचान। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरी अपनी कोई पहचान मिले, मेरा कोई नेम फेम हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने और हस्बैंड की हेल्प भी करना चाहती थी। दोनों सारी चीज़ें जो मुझे दिख रही थी, जो भैया प्लान दिखाने आए थे, उसमें मुझे समझ में आ रही थी कि नैना जो भी तुम ड्रीम है ना, वो यहीं से पूरे कर सकती हो और कहीं से नहीं। सारा बंद कर दिया। बंद करने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। कुछ-कुछ चीज़ें जो कैटलॉग आती थी उसमें हमने पढ़ना शुरू किया। कि वो एक स्टार्टर किट भी हमें मिली थी, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया कि प्रोडक्ट क्या है, बिज़नेस क्या है, थोड़ा-थोड़ा करके हमने अपना शुरू किया और रफली हम लोगों को बताना शुरू करने लगे कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लोगों को इतना समझ में नहीं आता था, पर मेरे प्रोडक्ट जो है ना, उनकी आईडी से ही मैं सेल कर दिया करती थी। उन्हीं की आईडी से उनको दे दिया करती थी। फिर पर्सनली एड्रेस हमने लेके सेल नहीं किया। अब जब हमारा डायरेक्टरशिप का लेटर आया, मेरे टेबल पे मेरा एनवेलप पड़ा था जो कांग्रेचुलेशन का आता है, वाली सर हमारे भेजते हैं। मेरे हस्बैंड ने उसको देखा और पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि वही प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते हैं और आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसी चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया है और मैं उसी में डायरेक्टरशिप मैंने की है। तो उन्होंने बोला तुमने बताया भी नहीं। इन्होंने जब अपना लैपटॉप खोला और उसमें इन्होंने वेस्टीज के बिज़नेस को सर्च किया, देखा कि इसमें पैसिव इनकम आती है। तो ये इनको अच्छा लगा कि चलो जो काम कर रही है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली भी सफ़र नहीं कर रही है, सब लोग पढ़ाई-लिखाई भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और हमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं कर रही तो करने देते हैं। जब इन्होंने येस बोल दिया तो फिर क्या पहले तो मैं चुप करती थी, फिर मैं अब मुझे करना है, इजाज़त मिल गई है। मगर एक बात और थी, काम करना उतना कि घर में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। पता चला तुम्हारे काम के चक्कर में हमारे बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इनसे वादा किया नहीं, आप लोगों को कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा मेरे काम की वज़ह से और मैं उस तरीके से काम करूँगी। सिलसिला वही चला, जब बच्चे स्कूल जाते थे, उसी पीरियड में मैंने काम किया। उसके बाद जब बच्चे घर आ गए, छोटी-छोटी चीज़ों से ही एक छोटी-छोटी बूँद से ही सागर बनता है। तो हमने उस चीज़ को ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा किया। थोड़ा-थोड़ा करते-करते हम आगे बढ़ते चले गए। फिर जब आगे बढ़े तो हम सिल्वर डायरेक्टर बन गए। जब सिल्वर डायरेक्टर बने तो हमारे जो भैया जिन्होंने मुझे साइन अप कराया था, वो एलआईसी का काम करते थे। उन्होंने मुझे साइन अप किया। तब तक वो सामान लाके मुझे दिल्ली से देते थे। मगर उस बीच उन्होंने ये बोला कि भाभी जी मैं अब काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका काम बहुत है, अपनी पॉलिसी का। तो अब मैं सामान कहाँ से लाऊँगी? मैंने कहा भैया ये तो आपको ला के देना पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊँगी दिल्ली सामान लेने के लिए? वो बोला सॉरी भाभी जी चाहे आप भी मत करिए, आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम नहीं ला पाएँगे। अब उन्होंने तो मना कर दिया, ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं पर मुझे करना है। उन्होंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे नेट पे जब सर्च की हमारा बाली नगर का ऑफिस कहाँ पे है और पता चला जहाँ पे जो एड्रेस था, बच्चे जब स्कूल गए, मैंने घर का लॉक लगाया और उसके बाद मैं दिल्ली निकल गई। दिल्ली निकली वहाँ से हमने अपना सामान पैक कराया, बच्चों के घर आने तक हम वापिस आ गए। जब वापिस घर आए उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह दिया और लोगों को सामान देना शुरू कर दिया जिसका-जिसका मैं लेके आई थी। कुछ लोग सामान के पैसे देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे मुझे कोई आज पैसे नहीं दे रहा है, मगर वो कल ज़रूर दे देगा। तो एक और देखिए, कोई भी आप शॉप खोलते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपके पैसे लगते हैं। यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था, मेरे तो पैसे लगे ही नहीं, उसकी जो बिल करवा के लाए वो आज नहीं देगा तो कल दे देगा। इस होप से हम लोगों को सामान देते रहे और आगे बढ़ते चले गए। भरती धूप में हम सामान लेने के लिए गए, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मैं सीए की वाइफ थी। हम इस बार रुक सकते थे कि मैं सीए की वाइफ हूँ, मैं क्यों जाऊँ सामान देने के लिए?
मैं छोटी हो जाऊंगी, नहीं। मैंने सी की वाइफ का जो स्टिकर था ना मेरे ऊपर, वो मैंने हटा के रख, और मुझे आगे कहाँ तक पहुंचना है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैं इस वजह से चलती रही, आगे बढ़ती रही। लोगों ने बोला, मेरे हस्बैंड को भी उनके फ्रेंड्स ने बोला कि भाभी जी पता नहीं क्या काम कर रही है, चार साबुन बेचने वाला। तो इनको तो एटलीस्ट ही था, उन्होंने बोला कोई गलत काम तो नहीं कर रही है ना, वो लोगों को बता रही है, लोगों को सेल्फ डिपेंड बना रही है। तो वो फ्रेंड लोग कोई भी हमारे साथ नहीं आए, इवन तो हमारी फैमिली में भी लोग साथ नहीं आए, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। कितने भी लोग ना करें, कितने भी लोग आपको ना करें, अगर आपकी मंजिल तय है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप आने वाले हैं और सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पे ही सब कुछ निर्भर है कि वेस्टीज में आप कितना बड़ा चेक ले सकते, कौन सा लेवल ले सकते हो। यहाँ पे अप लाइन डाउन लाइन कुछ भी मैटर नहीं करती, सिर्फ मैटर करती है आपकी वो ख्वाहिश, आपका वो ड्रीम, आपका वो गोल, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। लोग तो बोलेंगे आपको, आप कुछ भी करेंगे लोग तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, आप नहीं कर रहे हो तो लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी भी लोग आपको बोल रहे हैं। लोग ये बोलेंगे तुमने वेस्टीज ज्वाइन किया ना, हो गया, बस कर लिया, गाड़ी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आप निराश होके घर बैठ जाते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, कभी भी नहीं। मुझे भी पता है, पूरा पूरा महीना हो जाता था 30 के 30 दिन, और एक ज्वाइनिंग नहीं मिलती थी। हम भी निराश होते थे, ऐसी बात नहीं। मैं भी निराश होकर बैठती थी कई बार, और सोचती थी कि कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, मैंने जो सोचा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं सिल्वर बनी। मैं बहुत स्लोली स्लोली चली हूँ। सिल्वर जब बन गए तो हमारी नीलमा अम्बिस्ट मैम, उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग आप सभी से चाहती हूँ। हमारी सुपर अपलाइन हमारी नीलमा अम्बिस्ट मैम रहे हैं और कैसे कर रही है। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरे को पूछा तुम कैसे काम कर रही हो, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी अपलाइन है, ये वगैरह वगैरह सब चीजें पूछी। मैम हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा अप में है। तो उन्होंने जब मेरे से बात बात की, तो मैंने बताया मैम ऐसे से करके मैं कर रही हूँ। उन्होंने बोला अरे तुम तो बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, अगर कोई और होता आपकी जगह तो शायद वो छोड़ चुका होता बिजनेस को, क्योंकि वो कहता नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। अगर मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर मेरे से बातचीत करनी शुरू की। रोज इवनिंग में हम दोनों लोग नाइट में बात करते थे, वो मुझे सिखाती थी, मैं सीखती थी, और मिलके आगे 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 एक एक स्टेप चलना शुरू कर दिया। मैं पूरे दिन जो भी काम करती थी उनको अपडेट करती थी, मैम ऐसा हुआ, आज इतनी ज्वाइनिंग हुई, आज उसने हाँ किया, आज उसने ना किया, आज उसने कोई ये क्वेश्चन किया, इसके बारे में मैं क्या बात कर सकती हूँ या मैं क्या बता सकती हूँ। तो देखिए आप सभी का कहने का मतलब ये, अपनी एक्टिव अपलाइन पे आंख मूंद के भरोसा कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा उनको, अपने आप समर्पित कर दीजिएगा। मेरी अपलाइन जो मुझे बताएगी मैं वैसा करूंगी या करूंगा, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल जो है वही आपको सफलता दिला सकता है। सफलता की सबसे बड़ी पूंजी वही है जो आप सभी लोग, हर किसी का एक अपलाइन होता है। अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं, शायद आपके नीचे कोई ज्वाइनिंग, अगर किसी के नीचे एक भी ज्वाइनिंग है ना, तो आप उसके अपलाइन है, राइट। तो अपलाइन हमेशा अपनी डाउनलाइन का भला ही सोचती है, कभी उसका बुरा नहीं सोचती कि वो ऐसे उसका नुकसान हो जाए या उसकी आईडी ना बने या वो ग्रोथ ना करे। अपलाइन हमेशा ये सोचती है कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे चले, मेरी डाउनलाइन मेरे से ज्यादा अच्छा करे, मेरी डाउनलाइन को बड़ी गाड़ी मिले, मेरी डाउनलाइन हमेशा फॉरेन ट्रिप करे। तो हमेशा डाउनलाइंस को, तो ऐसे ही नीलिमा मैम ने हमें संभाला और बताते चले गए, जैसा वो बताते चले गए वैसा हम करते चले गए। आपको क्या लगा कि सिंपल नैना गुप्ता जो घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी, उसका यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक का सफर कैसा रहा होगा? आपको क्या लगता है, बहुत इजी होगा या बहुत कठिन होगा? क्या लगता है, एक बार चैट में डालेंगे, सबको कैसा लगता है? मेरी ख्याल से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ जो मेरी जर्नी थी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मगर जो काम कर रहे हैं वो खुद समझ गए होंगे। यूसीडी तक अकेले एक लेडी, जहाँ पे कोई भी वेस्टीज की डीएससीपी नहीं थी, वो लेडी दिल्ली से सामान ला ला के लोगों को देती थी, मगर उसने कभी भी झुका नहीं कि मुझे नहीं करना है।
मैं छोड़ दूंगी, मेरे से नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं 100 भी नहीं होगा, ये घर में सामान नहीं होता है। आपको पता है ना, जब रात होती है तो उसके बाद सवेरा जरूर होता है, और मैं उस सवेरे की तलाश करती रही, धीरे धीरे बढ़ती रही, धीरे धीरे बढ़ती रही। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बहुत टफ सिचुएशन आने लग गई कि अब क्या होता है, जब हम सिल्वर बन गए फिर गोल्ड बनना है, साइड मेंटेन करना है। कभी एक लाइन चलती थी तो दूसरी बैठ जाती थी, तीसरी चलती थी तो दूसरी बैठ जाती थी। ये सिलसिला हर किसी के साथ चलता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग डरिएगा मत कि मेरा एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं डरना है। काम कैसे कराना है ये आपको अपनी अपलाइन से सीखना है। अगर आपने उसके ड्रीम बिल्ड कर दिए, अगर आपने उसके ड्रीम बिल्ड कर दिए ना, तो वो बंदा कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा आपको, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना ऑर्डर ना डाले। तो आप जितने लोग भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत प्लेटफॉर्म है। बहुत सुंदर से एक बगीचा लगा हुआ है जो हमारे बाली सर ने लगाया है। आप सब फूल है, उस फूल की महक वो दुनिया पूरी ले रही है। तो आप सब लोग करें काम, और अच्छे से करें, मन लगा के करें। ये कोई ना सोचे कि मैं अपने अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि मैं करूंगा तो मेरी अपलाइन को फायदा होगा, मैं करूंगी तो मेरी अपलाइन का ये लेवल होगा। नहीं, जो भी काम करता है हर कोई अपने लिए ही करता है। जो पैसे आएंगे, बोनस आएगा, गाड़ी आएगी, आपको आएगी, अपलाइन को नहीं आएगी। मगर अपलाइन को खुशी बहुत ज्यादा आएगी कि हमारी डाउनलाइन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मैं और नीलमा मैम दोनों लोग बात करते रहे, सीखते रहे। मैम ने जितना सिखाया उनको मैंने फॉलो किया। फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे फॉलो करते चले गए, माय डियर फ्रेंड्स, नो यस, नो यस, यही सुनते सुनते मैं बन गई स्टार डायरेक्टर। तो नो यस सुनते सुनते हम स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर पे आपको पता है ना गाड़ी मिलती है। जैसे मैंने 3 मंथ्स मेंटेन किया और मुझे मिली यहाँ से एक कार। जैसे ही मुझे कार मिली, आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। जितने लोगों ने मुझे नो किया था, उन लोगों ने साइन अप किया, और उन लोगों ने यही बोला, नैना मैम आपने ये तो नहीं बताया था कि यहाँ पे ऐसी गाड़ी मिलती है। पता है फ्रेंड्स, बताती तो हम लोग सब कुछ है, मगर क्या सामने वाला समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत है, किसको बोलो। वो ना कर देता है। 4 को बोलेंगे ना, उसके बाद बोल देंगे अरे मैम उसके पास गया था, उसने मना कर दिया। मैम अपनी फ्रेंड के पास गई थी, वो नहीं कर रही। मैम अपनी सिस्टर के पास देखो, सिस्टर ही नहीं कर रही, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज के बाद बिल्कुल खत्म कर दीजिए। बोल दी तलाक है, कोई हाँ करे कोई ना करे, मुझे फर्क ये पड़ता है कि मुझे क्या करना है और मेरी टीम में जितने लोग आ रहे हैं उनको क्या कराना है। तो ऐसे ही आगे सिलसिला चलता चला गया। जैसे ही हमारी गाड़ी आई, 150 लोगों की ज्वाइनिंग 3 दिन के अंदर मेरे को आई। ये बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों को लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल सच है। और वहीं से मेरे बिजनेस ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। मैंने डायमंड नहीं किया और मैं सीधे क्राउन कर गई। जब मैंने क्राउन किया तो यहाँ के एसएम का ही फोन आया कि कांग्रेचुलेशन नैना मैम, आप हरियाणा की फर्स्ट लेडी क्राउन है, अभी तक कोई भी लेडी क्राउन नहीं बनी। ये मुझे बहुत ही गर्व की बात लग रही थी कि अरे ये क्या हो गया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, 2 दिन तो नींद ही नहीं आई कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। मगर उससे पहले जो मैंने टफ टाइम निकाला, वो सिर्फ इन दिनों के लिए ही तो निकाला था कि हो जाती है, और वेस्टेज से हम सारी इनकम लेने लग जाते हैं। जैसे ही पैसिव इनकम की तरफ मैंने कदम उठाया, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश उस समय अपने आप को समझ लेती कि मैंने और वेस्टेज की सारी इनकम मैं था हस्बैंड की हेल्प करना के लिए आ रही थी, और यहाँ मैं पैसिव इनकम पे आ गई थी। हस्बैंड ने हाँ किया था कि उसमें पैसिव इनकम मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप काम कर सकते हो। एक्टिव पैसिव तो आप लोग जानते होगे ना, जॉब कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम जा रहे हैं से आपकी आ रही है। अगर जॉब पे नहीं जाएंगे आपकी क्या है। कोई भी शॉप वाले हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे जो भी है, यहाँ पे एवरीडे जाते हैं तो आपको पैसा
मिलता है इनकम, चाहे लेडीज की बात कर लें, पार्लर होगा, बुटीक होगा, ये सब वो कर रहे हैं एक्टिव इनकम। जैसे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया जीत ली और अब हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे ही आगे फिर और बढ़े, अपने लोगों को आगे घर बने, उन लोगों ने गाड़ियां ली, हमारी टीम में गाड़ियां आ गए, ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और मैं जब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर क्रैक किया तो उस समय में मैं पहली ही यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थी। तो अब मेरा लेवल आया, वहां पे भी मैं पहली लेडी थी। तो ये सब चीज बहुत 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 ज्यादा अप्रिशिएट करती है। आप सब खुद फील कर रहे होंगे कि जब कभी भी अगर कोई भी डायरेक्टर सिल्वर बोर्ड में सामने बैठा होगा तो वो फील करे कि जब आप अवार्ड सेरेमनी में जाते हो, अवार्ड फंक्शन में जाते हो और अपना अवार्ड वहां स्टेज पर आप लेते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको ये लगता है वाह बात है, क्या चीज है, मैंने तो बहुत मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीजें आप सबके साथ होंगी, सबके साथ होंगी। हमें क्या देखना है? सोल्यूशन ढूंढना इसमें से कि अगर इसने मना किया तो क्यों मना किया, मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या अपडेट करना है, मुझे कितना करना है, कैसे करना है। अपनी अपलाइन से पूछिए, उनसे बोलिए कि कैसे करना है। मैम मुझे लोग मना कर रहे हैं, या मेरी नहीं हो रही है, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, आने के लिए अपलाइन हमेशा तैयार होती है। तो नहीं बताती नहीं होगी, सबकी अपलाइन बताती है। सबकी अपलाइन हमेशा अपने डाउनलाइन को बहुत दिल से प्यार करती है कि वो सारे लोग आगे बढ़े और बढ़ते ही रहे। जो देखते हुए जब मेरे पास मैंने अपना जिससे मिला है, मैंने एक गाड़ी यहाँ से ली, मैं साल में 2 फॉरेन ट्रिप भी कर, अभी प्रेजेंट टाइम में तो सभी का फॉरेन ट्रिप बंद है, बस वेट कर रहे हैं क्योंकि आदत सर ने डाल दी है फॉरेन ट्रिप करने की। तो मुझे लगता है जल्दी से खुले, अब जल्दी से बस फॉरेन ट्रिप करें। और आपको बता दूं, मैंने पैसा बताया था, मगर इंडिया में भी मैं नहीं घूमी थी क्योंकि उनके पास काम बहुत पैसा था मगर टाइम नहीं था। अगर टाइम नहीं है, पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो इस तरीके से करते, अब क्या है, बाली सर बोल देते हैं इतनी फरवरी को जाना है, तो भाई सारे लोग जाएंगे ही जाएंगे। इतने अगस्त को जाना है, वो जाएंगे ही जाएंगे। और कौन सा मेरा पैसा लगा है, सारा सारा तो फ्री मिलता है, फॉरेन ट्रिप ही है सारा, सब लोग को पता है ना, फॉरेन ट्रिप फ्री मिलता है। सारे लोग अपना बनवा लीजिए फटाफट। करना क्या है, सिर्फ आप डायरेक्टर बन जाइए और किसी एक को डायरेक्टर बना दीजिए और आपको मिल गया, जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अपने घर से और एयरपोर्ट तक जो भी आपका, जिससे भी आप जाएं वो पैसा आपका लगेगा। जैसे आपने पैर रखा अपना एयरपोर्ट पे और किस एयरपोर्ट पे फोन रखा, पैर रखा, तो किसका बाली सर हमारे करते हैं। एक पानी की बोतल भी वहां पे लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं लेना, खाना पीना रहना सब कुछ, घूमना फिरने सारी चीजें वो फ्री कराते हैं। दुबई गए थे तो मुझे पता नहीं था, तो हम काफी सारे चेंज करा के दिराम वगैरह, तो मगर सारे ही वापस आ गए क्योंकि कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। हाँ, खर्चा वो हुआ जो अपनी टीम के लिए गिफ्ट लाए थे, बस बाकी कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। तो सेकंड टाइम गए, जितना हमें वहां से कुछ परचेस करना था। बहुत खूबसूरत दुनिया है, वेस्टीज जैसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप इतने सारे लीडर सुनते हैं, हर किसी की कहानी एक ही अगर साथ निकाले है कि चैलेंजेस बहुत आए, उन चैलेंजेस से वो हटे नहीं बल्कि डटे रहे और वहां पे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो आज आप सभी के और ऐसा आप लोग भी करेंगे। आप लोग किसी की ना से कभी मत डरिए। आज अपने आप से प्रॉमिस, आज की आज प्रॉमिस करिए भी वो मेरा फ्रेंड नहीं करेगा तो भी मैं करूंगा, मेरी सिस्टर भाभी या जो तो भी मैं करूंगी, मेरी पड़ोसन नहीं तो भी मैं करूंगी, दुनिया करे ना करे
मुझे करना है और मैं ये करके रहूंगी। तो ये अगर आपने अपने आप से वादा कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए आसमां छू लेंगे यहाँ पे। मतलब इतनी खुशियां हैं इस परिवार में, हर कोई अपनी जैसा मानता है। हम लोग कौन किसी को जानते थे, कोई किसी को नहीं, मगर इसके थ्रू हम एक दूसरे को सभी लोग जानने थे और इनवाइट करते हैं कि आपके ऐसा ही सिलसिला आप लोगों के साथ भी होगा। आप लोग भी आगे बढ़े और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए तालियां, ताकि मैं लोगों के लिए तालियां बजा रहा हूँ या बजा रही हूँ, मेरे लिए कब ऐसा होता होगा ना आपको कब है ना। चाहत अगर आपकी खत्म तो आप कुछ नहीं कर सकते, और चाहत में जितनी ज्यादा आप एक्साइटमेंट लाएंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। आज आप सभी लोग अपने आप से अपनी फैमिली के लिए करेंगे, जैसे टीम बढ़ जाएगी हम पूरी टीम के लिए करेंगे, और हम सब लोग मिलके एक से एक बढ़ते हुए मिलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, लोगों को बढ़ाते चले जाएंगे। यही हमारा आज से ड्रीम है। आपको पता है जब हमने शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि मैं मेरे मतलब हस्बैंड की हेल्प करने के लिए क्या, दूध और सब्जी, सिर्फ इतना ही पैसा आ जाए मेरे पास, दूध सब्जी का पैसा आ जाए इतना मैं कर लूंगी, बाकी तो ये करी मतलब सारा तो वैसे ही कर रहे थे, पर मेरे मन में था कि दूध सब्जी भर का आ जाए ना, इतना ही बहुत है। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो उससे कहीं ज्यादा हो गया। और आपको बताते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम 1 लाख नहीं सोच पाते कभी कि मेरे पास कभी 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा, कभी 2 लाख रुपए पर मंथ आएगा, कभी 3 लाख रुपए पर मंथ आएगा। मगर आज एक सोच इतनी बड़ी हो चुकी है, यहाँ पे रहने के बाद सोच बड़ी हो जाती है, और आज सच होगा। तो ये अगर आप सभी लोग करना चाहते हैं, तो आप सब लोग आज डायरी में लिखो कि आपको किस ईयर में, किस मंथ में आपको कितनी गाड़ी चाहिए, कलर के साथ, मॉडल के साथ, इस तारीख आप लिखिए, 5 ड्रीम्स लिखिए। उन ड्रीम को ऐसा नहीं डायरी लिख के बंद कर रख दिया, आप विजन बोर्ड बनाइए, उसमें करिए, फोटो चिपकाइए, ईयर लिखिए, मंथ लिखिए, कलर लिखिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए। अगर आपकी चाहत है कुछ लेने की, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करेंगे ना। जब आप काम करेंगे और आपकी कदम बिल्कुल चूमेगी, ये 100% वेस्टीज देने वाली है, कभी लेती नहीं है। आगे आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें हमें आपसे और भी शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पे चैटिंग करिएगा और कुछ चीजों के बारे में आप माइंडसेट जो है ना, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या माइंड, कुछ लोग लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए माइंडसेट क्या है। माइंडसेट का हर किसी का अपना अपना एक मीनिंग होता है कि कौन किस चीज को क्या समझता है। माइंडसेट हर किसी का अपना अपना नजरिया है और अपने अपने तरीके से सही बोलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्क विद राइट पर्सन, अगर एक रिक्शे वाला भी हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है, सारा दिन रिक्शा चलाता है पूरे दिन की रोजी रोटी के लिए। आपका लेबर क्लास बहुत वर्क करता है, बहुत काम करता है एक दिन की रोटी रोटी के लिए, सारा दिन वो करता है कि आगे बढ़ते चले जाएं, काम करते चले जाएं, और आगे वो बढ़ता जाता है। वो इतना हार्ड वर्क करता है कि सारा दिन वो काम करते हैं, मगर सिर्फ एक रोटी है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। अगर हार्ड वर्क विद राइट करोगे, तो फिर आप देखिए आपकी दुगनी दोगुनी ताकत होनी शुरू हो जाएगी। तो हार्ड वर्क करना है, कैसे करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश यू वेल्थ, बोलते हैं ना सारे लोग, विश यू वेल्थ। तो वेल्थ का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप लोग, का मतलब वेल्थ का मतलब हम क्या समझते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह सही है,
जिसको भी जो मन में आता है, जिसको भी जो आता है, सभी लोग अपने हिसाब से लिखते हैं, बोलते हैं कि क्या हमें लग रहा है वेल्थ का मतलब। बताना चाहूंगी कुछ लोग बिल्कुल सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो मनी नो स्टेटस। वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा स्टेटस चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। किसी के पास कितनी भी मनी हो, कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, हो, मगर अगर वो आगे जैसे उसकी वो मनी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। रही स्टेटस की बात, बहुत से लोग स्टेटस मानते हैं, बट ये भी मैं नो बोलती हूँ कि स्टेटस भी नहीं है। अभी आप देख लो, सीएम हो या पीएम हो, ये सभी लोगों का स्टेटस बहुत ज्यादा है, ठीक है, मगर जैसे जैसे वो 5 7 8 साल चलते चले जाएंगे, उसके बाद वो स्टेटस भी उनका नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम एक कंपनी की बात करें, जॉब की बात करें, वहां पे भी एजीएम होते हैं। जब तक वो जॉब करने जा रहे हैं, राइट, तो सभी लोग बोलते हैं, एजेंट जी को सल्यूट करते हैं, जीएम को सल्यूट करते हैं, अपने अपने लोगों को, बड़े लोगों को सल्यूट करते हैं, जब तक वो उस सीट पे है तब तक। उसके बाद वो स्टेटस कहाँ चला जाता है? जब वो रिटायर हो जाते हैं, क्या वो स्टेटस उनके पास नहीं रहता है ना, तो वो चीजें वो खत्म कर चुकी है, वो ही जाती है करना। तो स्टेटस भी और सोते हुए भी पैसा कमा कर दे, हमेशा इनकम आती है, ये आता है वेल्थ, राइट। तो वेल्थ का मतलब अभी आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। आगे बढ़ते है, एक माइंडसेट होना हर चीज का बहुत जरूरी है। अगर मैंने माइंडसेट नहीं किया होता तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं हुआ। आप लोग कितने लोग बुक रीडिंग करते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। फिर लोग बोलेंगे, अरे मैंने ज्वाइन किया था वो चीज, मैंने छोड़ दिया। अरे वो 3 4 बार शॉपिंग की थी, उसके बाद ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को तो इतना पैसे आए नहीं, मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे फॉल्ट किसकी है? आपने बुक रीडिंग नहीं की, आपने मीटिंग्स नहीं की, आपने सेमिनार्स अटेंड नहीं किया, आपके जो अपलाइन बताते हैं आपने उसको फॉलो नहीं किया, नहीं किया ना। आपको मैं बता देना चाहूंगी, जो बुक पढ़ते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह में जाते हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपकी कुछ ग्रोथ हो रही है या आपको कुछ नॉलेज आ रही है, मगर ज्यादा चेंज आ चुका है। तब आपको फील होगा कि बुक रीडिंग का, मीटिंग का, सेमिनार का, इन सभी चीजों की वैल्यू क्या है। जब थोड़ा थोड़ा आप सीखते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते ही आप बहुत कुछ बड़ा कर जाते हो। छोटा छोटा जुड़ जुड़ कर बड़े अमाउंट में जब आपको मिलता है, तो ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को कौन नहीं लेना चाहेगा, बताइए? लेना चाहेंगे ना आप लोग? बिल्कुल लेना चाहेंगे। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक स्टोरी है हमारी चिड़िया की। बहुत छोटी सी चिड़िया, आप सबने देखी होगी। एक बार क्या हुआ, चिड़िया पेड़ पे बैठी थी, नीचे बहुत बड़ा समुद्र था, सागर था, कुछ भी आप कह लीजिए। एक समुद्र के पास जो पेड़ था, उस पे चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया का घोंसला उस समुद्र के अंदर गिर गया। जब चिड़िया का घोंसला समुद्र के अंदर गिर गया कि चिड़िया मांगती रही अपने बच्चे को समुद्र से, उसने बिल्कुल भी उस बच्चे को वापस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर वो चला गया था, वो कैसे वापस करता। और समुद्र ने बोला, मैं क्यों वापस करूं, अब तो वो मेरी गोद में आ गया, अब वो मेरे पास है, मैं वापस नहीं करूंगा। चिड़िया ने भी जिद आ गई, तुम मेरे को वापस कैसे नहीं करोगे, मैं आपको सुखा दूंगी, कुछ भी हो जाए। सागर ने बोला, इतनी छोटी सी चिड़िया क्या मेरे को सुखाएगी, जा जा सुखा देना। फिर चिड़िया ने क्या करना शुरू किया, अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी भर भर के बाहर निकालना शुरू किया। फिर चिड़िया पानी में भरे चोंच में, फिर बाहर डाले, फिर चोंच में पानी भरे, फिर बाहर डाले। ऐसे सिलसिला चला।
उसको देख रहे थे कुछ उसी के कैटेगरी के लोग, चिड़िया में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन सभी ने देखा कि एक चिड़िया ये ऐसे से करी, आके पूछा, बोले मेरा बच्चा इसके पास चल रही है और इस बच्चे को वापस नहीं कर रहा है, तो मैं हेल्प करती हूँ, मैं भी इसको सिखा दूंगी कैसे नहीं दे रहा ये। तो इसने फिर और चिड़िया लग गई, फिर और चिड़िया आई, दूसरी जितनी प्रजातियां थी सारी चिड़िया वहां पे आ गई और एक झुंड तैयार हो गया। सब चिड़िए, कौवे, कोयल, जितने भी थे सब आ गए, सारे लोग अपनी चोंच से पानी भरे और बाहर डाले, चोंच से पानी भरे और बाहर डाले। यही सिलसिला चालू हो गया। करते 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 उधर ऊपर देख रहे थे हमारे गरुड़, विष्णु भगवान की सवारी है ये गरुड़। उन्होंने देखा कि अरे ये नीचे क्या हो गया, जो हमारे प्रजाति के लोग हैं ये सारे लोग झुंड बना के सारे छोटा छोटा कुछ पानी जैसा भर रहे हैं और ये बाहर फेंक रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे लोग ना बहुत परेशान है। और विष्णु भगवान बोले अगर तुम नीचे चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, भाई मैं कैसे फिर यहाँ पे करूंगा। तो ये बोले कि नहीं नहीं आप कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ। वो नीचे आए गरुड़ जी और उन्होंने देखा और पूछा वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस सोच में पानी भर भर के बाहर डाल रही हूँ और मैं इसको सुखा दूंगी, जरूर सुखा दूंगी और अपने बच्चों को जरूर मैं लूंगी। तो गरुड़ बोले ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और वो भी वहां से निकालने लग गए पानी। विष्णु भगवान ने ऊपर से देखा और बोला अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं कैसे भ्रमण करूंगा। गरुड़ को बोला तू ऊपर आ जा, यहाँ आ जा। तो बोले मैं नहीं आऊंगा। विष्णु भगवान बोले क्या बात है। गरुड़ ने बताया कि इसका बच्चा ऐसे से करके हो और ये दे नहीं रहा है, समुद्र नहीं दे रहा है। विष्णु भगवान ने जैसे अपना चक्कर निकाला, चक्र निकालते ही समुद्र वहां से प्रकट हुए और बोले कि विष्णु भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत सुखाइए, मैं इसका बच्चा वापिस करता हूँ। फिर सागर समुद्र ने वापिस बच्चा किया और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। विष्णु भगवान भी गरुड़ के ऊपर बैठकर ऊपर चले गए। तो देखिए एक स्टोरी से मोरल आपको क्या मिला कि जब छोटे 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 ना ना हाँ हाँ सुनते सुनते तीसरा भी हाँ करता है, चौथा भी हाँ करता है, और करते 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 आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है। ये आपका नेटवर्क आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इस नेटवर्क से आप लोग पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अपने नेटवर्क में जितने भी लोग हैं हर किसी की, हर कोई हेल्प करे और हर किसी को आगे बढ़ाए। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है कि हमें इस काम को कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अपनी अपलाइन से पूछते रहो और आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल डाक टिकट की तरह बनिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल डाक टिकट की तरह बनिए, चिपके रहिए जब तक मंजिल तक पहुंच ना जाए। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, डाक टिकट की तरह बने रहिए ना जाए, आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी मंजिल आपको जरूर जरूर मिलेगी। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तभी भी हम अलार्म लगा के उठते थे ना, सारे लोग सब उठते थे और अपने आप कोई नहीं उठता था। कॉलेज टाइम तक अपने आप कोई नहीं उठता था, उसकी मम्मी दीदी भाई बहन जो बड़े हुआ करते हैं ना फैमिली में, वो लोग उनको उठाया करते थे कि भाई उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, लेट हो जाओगे, चलो फटाफट बैग पैक करो और यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह डालो और चलो। मगर जैसे ही आप आगे बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए, आप जैसे ही कहीं पे आप के एयरपोर्ट है या आप पे जाना है या आपको ट्रेन से कहीं जाना है, सपोज करो आप मुंबई ही जा रहे हैं, आपकी टिकट है कल सुबह की 5 बजे की, आपने अलार्म लगा लिया 4 बजे का कि 1 घंटे का मुझे मार्जिन चाहिए। ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट पे जा रहे हैं तो बहुत पहले का लगाना पड़ेगा। आप नोटिस करिएगा वो अलार्म है कि मुझे सुबह जाना है और अगर छूट गई फ्लाइट तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और स्कूल कॉलेज में क्या होता है, लोग बंक मार देते हैं इसलिए नहीं उठ पाते, उनका माइंडसेट नहीं होता, अरे ना आज बैंक कर देंगे, छोड़ो ना आज नहीं जाएंगे। अगर नहीं उठ गया, अगर लेट से उठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया तो नहीं जाएंगे, फर्स्ट पीरियड मेरा मिस हो जाएगा कोई बात नहीं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उस बंदे का माइंडसेट होता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरी फ्लाइट या मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इसलिए माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी काम के लिए। अगर माइंडसेट नहीं है
तो आप उथल-पुथल में ही लगे रहेंगे और आप मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। माइंडसेट होना वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। हर काम की पॉसिबिलिटी ढूँढो, कुछ भी कैसे कर सकते हैं या जो मैं कर रही हूँ, उसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। और नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत ढूँढना, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है कहीं, तो तुरंत उसको साइड कर दीजिए कि नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं देखनी है। मुझ उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को हम निकाल लेंगे और मुझे आगे बढ़ना ही। जैसे कि हमारे कथा, कहानियाँ, किस्से इस तरीके के होते हैं ना, उसमें भी बोला जाता है, उठो जागो, जब तक लक्ष्य के पीछे भागो, जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो जागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए। ये यहाँ पे आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगी और आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आज नैना मैम की मीटिंग मैंने जॉइन की है, इसके इतने महीने के बाद या मैं अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ लेने वाली हूँ। ठीक है, ड्रीम तो छोटे-छोटे भी होते हैं। कोई कहता है मुझे आईफ़ोन चाहिए, कोई कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए, कोई कहता है मुझे एक सोफ़ा चाहिए, कोई कहता है मुझे डबल डेकर फ्रिज चाहिए। देखो, हर किसी के घर में सब चीज़ होती है। जैसे कि सोफ़ा सेट भी होता है, टेबल सेट भी होता है, डिनर सेट भी होता है, टी सेट भी होता है, मगर किसी का माइंड सेट नहीं होता है। अगर आप सब लोग माइंड सेट कर लेना, तो आप सारे लोग मिलियनेयर बन जाएँ हम लोगों की तरह। तो माइंड सेट कर लीजिएगा आज। कोई भी काम करने से पहले क्या आपको लगता है सरल है या कठिन? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। किसी भी काम को करने से पहले कठिन होता है या सरल होता है? कैसा लगता है? कोई भी काम, कैसा भी काम, आपको वो काम कठिन लगता है। तभी तो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत मूल सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। आप सभी लोगों ने ये सुना होगा, मगर इस कहावत के पीछे जो रहस्य है, उसको समझना ज़रूरी है। हम लोग जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सुनी है और उनको हम लोग याद करके अपने पेपर में लिखते थे। मगर सच तो ये मैं बोल रही हूँ कि अभी जब से वेस्टीज़ में आई हूँ, तब से हर एक चीज़ का मीनिंग समझ में आना शुरू हो गया है कि ये जो कहावतें कही गई थी, कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ दे जाती हैं और हमें इन कहावतों को सीखना चाहिए, करना चाहिए। इस तरीके से चलते-चलते आप सभी लोग बहुत अच्छे लीडर बन जाएँगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में अपना नेम कर सकते हैं, फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, पैसिव इनकम पे आ सकते हैं। जो खुशियाँ आपके बच्चों को चाहिए, आपके लोगों को चाहिए, आपको चाहिए। आप ये बताओ, हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं अभी इस समय, क्योंकि लेडीज़ अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, लंच क्या बनेगा, डिनर क्या बनेगा, ये सोचिए और रोज उसको बनाना है और रोज नया डिफरेंट बनता है। अगर लेडी तीनों टाइम का खाना ये सोच सकती है क्या बनाना है और बहुत अच्छा बनाती है, तो क्या वो वेस्टीज नहीं कर सकती? इतना इजी है वेस्टीज, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। आप तो मल्टीटास्किंग हो, आप तो घर को भी संभाल लेते हो। अभी देखिए लॉकडाउन के टाइम सारे लोग घर पे है ना, मगर हर लेडी किचन में आपको मिलती है, वो तो रेस्ट नहीं करती है। वो ये कहती है, "बताओ आपको क्या खाना है?" बच्चों से पूछे कि आपके लिए क्या बनाना है? ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हो, तो थोड़ा-सा टाइम वेस्टीज के लिए दे दीजिए। वेस्टीज आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। ये मेरा आपसे वादा है। करके देखिए, बिल्कुल होगा और नहीं हो, तो बताइएगा कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हम बातचीत कर लेंगे। ज़रूर होगा अगर आप करना चाहेंगे तो। तो आप सभी लोग आगे बढ़ें, काम करें, लोगों से मिलें और बढ़ते चले जाएँ। एक इस पे एक स्टोरी और सुनाना चाहूँगी एंड में कि एक रामू थे और श्यामू थे। राम श्याम ही बोल देती है। एक राम थे, एक श्याम थे। तो राम श्याम दोनों लोग बड़े अच्छे दोस्त थे। एक राम जो था वो बहुत टैलेंटेड था, पढ़ा लिखा था, हैंडसम था, बहुत बढ़िया था।
मगर श्याम उतना पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो सोचता रहता था यार मैं राम की तरह कब बनूंगा, राम की तरह मैं कुछ कर पाऊंगा, राम जैसा कब दिख पाऊंगा, इसमें तो बड़ा सारा टैलेंट है पर मेरे में नहीं। दोनों लोग ऐसे मार्केटिंग ज्वाइन की, दोनों ने फॉर्म फिल किया, साइन अप किया और ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जब वो किसी मीटिंग में गए तो राम तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने क्या बोला, अरे यहाँ पे तो इतना कम पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे हैं, अरे इनको भी गाड़ी मिल गई, अरे ये तो ऐसा भी कर रहे हैं और इतना बड़ा चेक ले रहे हैं, और ये बिजनेस तो मेरे लिए है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और मैं तो सब कर लूंगा, मुझे तो सब पता है। उधर श्याम ने क्या बोला, यहाँ पे भी बड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, कैसे दिखने वाले लोग हैं ना, वो भी गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बिजनेस ना मेरे लिए है, मुझे सूट करेगा और मैं इस बिजनेस को आराम से कर लूंगा। दोनों का माइंडसेट देखो अलग अलग हुआ ना, उसने बोला मेरे लायक है और जो पढ़ा लिखा था उसने बोला मेरे लायक है। जब आगे थोड़े दिन निकले, बिजनेस मेरे को सूट करेगा क्योंकि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं और बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, तो मेरे को सूट करेगा। वो हर मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लग गया, जब उसकी अपलाइन बताती थी तो वो पहुंच जाता था, जब भी उसकी अपलाइन ने बोला तो पहुंच जाता था, हर मीटिंग ट्रेनिंग को उसने अटेंड किया। मगर राम क्या करता था, वो बहाने बना देता था, अरे सर आज मेरे को टाइम नहीं ना, आज मैं कहीं और जा रहा हूँ, आज तो ये है, आज तो वो है। वो अपने मन में सोचता था ये सारे बेकार से लोग हैं, मुझे क्या सिखाएंगे, वो तो सारा कुछ आता है। अब क्या हुआ, 5 साल बीत गए धीरे धीरे। जब 5 साल धीरे धीरे बीत गए तो देखा गया कि एक चौराहे पे राम खड़ा हुआ, कुछ लोगों से गॉसिप कर रहा है, यार नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ी बोकस चीज है, बहुत बेकार है, किसी को नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता है, अरे ये सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई फायदा नहीं। थोड़ी ही देर में उसी चौराहे से मर्सिडीज गाड़ी पर बैठकर शाम निकला और उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है, करना है अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो हम सब लोगों को नेटवर्किंग करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, वेल आज के लिए यहीं तक मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू नैना मैम के लिए जोरदार ताली प्लीज। वंडरफुल स्टोरी, एक हाउसवाइफ थैंक यू सो मच। कैसे आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक का सफर, वो भी हरियाणा की पहली यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। वी आर प्राउड ऑफ यू मैम, रियली। और आज हमने बहुत कुछ सीखा, कितना सिंपल वे में आपने स्टोरी के साथ साथ हमें सिखा दिया कि ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है अगर हम लगे रहे तो। यस, कंडीशन अप्लाई, कहते हैं कोई भी चीज में कंडीशन अप्लाई करता है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि अगर आप लगे रहे तो ऑफ कोर्स आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल की वेस्टेज में वाकई में अगर एक हाउसवाइफ इतनी ऊंची सफलता ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते, व्हाई नॉट। हर एक के लिए दरवाजे खुला हुआ है, लेकिन करना क्या है, हमें कंटिन्यूअसली सीखना है और सिखाते रहना है। एक स्टूडेंट बन के सीखना है, टीचर बन के सिखाते रहना है और अपना डुप्लीकेट क्रिएट करना है। लर्न, टीच, डुप्लीकेट, LTD, यही काम करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमें भी कामयाबी मिलेगी। तो जैसे मैडम ने कहानी बताया, मैं भी एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अलाउ करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी मैं सुनाऊं। यस। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गांव से खबर आया कि उस गांव में जब बारिश नहीं होती है, किसानों को बारिश चाहिए, बारिश नहीं होती तो किसान लोग गाना गाते, और जैसे ही गाना गाते बारिश हो जाती है। तो वो खबर सरकार के पास आया दिल्ली में, और सरकार भी हैरान कि बारिश, गाना गाती बारिश हो जाती है। रिपोर्टर भेजा, जाके देख के आओ क्या चमत्कार है। वहां जाके देखा कि वहां बारिश नहीं हो रही है, लोग गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो रिपोर्टर ने जाके प्रधान जी को बुलाया कि क्या चमत्कार है ये,
आप लोग सुना है गाना गाती बारिश हो जाती है? कहता हाँ ऐसे ही होता है। कैसे? कहते हैं जब बारिश नहीं होती है, हमें बारिश की जरूरत है, हम गाना गाने बैठ जाते हैं और गाते रहते गाते रहते गाते रहते गाते रहते। कभी ना कभी तो बारिश होगी, तब तक हम गाते रहते हैं, यानी गाना गाते बारिश हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको तब तक काम करना है जब तक आप हमारे यहाँ क्राउन ना बन जाए। यस, मिनिमम क्राउन। गाते रहे, करते रहिए, लगे रहो। जैसे हमारे गुरुशरण जी कहते हैं, लगे रहो। बस एक न एक दिन आपको क्राउन का लेवल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैडम आज गुड़गांव से हमें सिखाने के लिए आए हैं। रियली वी आर थैंकफुल टू यू मैम। ग्रेट। तो इसके साथ साथ आज हमारे बीच कई लीडर हैं, उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले रजनी मैम, एक और लीडिंग लेडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन। नैना जी गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सेशन अपना दिया और इतना अच्छा सफर आपका रहा और आपने इतना देगी सबके। कितनी सिंपल सी स्टोरी राम और श्याम वाली, और उसके अंदर कितने अच्छे से समझा दिया कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन था। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैं जरूर आना चाहती थी आज, जब से जीसी दास सर ने मैसेज दिया था कि नैना थैंक यू मैम आ रजनी रही हैं, मैम। तो मैंने स्टोरी, थैंक यू सो मच मैम, तो मैंने सब आप स्टोरी तो लोगों का सुनी प्यार है। है सर मैम। मैंने मैम का पूरा सक्सेस सेमिनार भी अटेंड किया है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है और कितने प्यार से कितनी अच्छी स्टोरी से समझाया जाता है। आई होप जितने लोग बैठे हैं सबको बहुत मोटिवेशन हुआ होगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी ये स्टोरीज यूज करूंगी और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जिसे दास सर भी सुनाते हैं। और मैं जब शुरू हुई थी इसमें सीखना सीखना नहीं चाह रही थी मैं भी शुरू में, तो मुझे भी यही स्टोरी ही सुनाई गई थी कि एक वो स्विमिंग पूल में जब तीन दोस्त जाते हैं के घबरा जाता है कि लोग डूब जाते हैं उसके अंदर, तो वो भाग जाता है। दूसरा उसको देखता है, वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बुरी चीज है स्विमिंग सीखना, और इसमें तो लोग डूब जाते हैं, क्योंकि एक को डूबते उन्होंने देख लिया था। लेकिन लास्ट वाला जो दोस्त होता है तीसरा वाला, वो उसके अंदर पूरी बातचीत करता है कि लोग जो तैर रहे हैं वो कैसे तैर रहे हैं, उनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही है, उन्होंने कैसे आज इतने मजे लेकर के वो लोग कर रहे हैं। तो उसने कोच के पास जाकर के उससे सीखना शुरू करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीख करके हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो वो जो तीसरा वाला था उसने पूरी कोचिंग ली और 6 महीने के अंदर वो एक्सपर्ट हो गया। वो फिर भी कहीं पे भी तैर सकता है, बड़े आराम से नदी भी पार कर सकता है, समुन्द्र में भी कितना भी लंबा चल सकता है। तो हम जिस जिस भी बिजनेस के अंदर आते हैं, अगर उसको हमें उसमें सक्सेसफुल होना है, जैसे नैना मैम ने कहा कि सीखना बहुत पड़ता है और स्ट्रगल भी बहुत है। तो अगर गोल क्लियर है और माइंड सेट है तो 100 वंडरफुल सेशन देने के लिए। थैंक यू थैंक यू जीसी मैम, दास सर, थैंक यू। मैम को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, विश यू वेल। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच सिंह इज किंग, राजेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू दास जी एंड sir. थैंक यू मैम। हमारा सौभाग्य कि आज आपको हमने हमारे को सुनने का मौका मिला, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्टोरी रही आपकी। मतलब एक लेडीज जिसको कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ठाना कि यस मैं भी अपनी पहचान चाहती हूँ, और वो आपने पहचान अपनी बनाई। ये तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने 2 स्टोरी बड़ी अच्छी सुनाई है। वो स्टोरी से देखा जाए तो सीखने को बहुत कुछ है, राइट, मगर सीखेगा कोई जो उसको अच्छी तरह उसके ऊपर अमल करेगा। यानी कि स्टोरी से जो मैं समझ पाया वो ये करते चले जाइए, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी चाहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आप जुनूनी होने चाहिए। यानी कि सफल होने के लिए जो आपने किया, खुद से वादा किया, मेहनत ज्यादा किया और मजबूत इरादा किया, ये आपके पास तीनों चीजें थी, और जो आदमी तीनों चीजें अपने अंदर डाल लेता है वो कामयाब जरूर होता है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल सेशन रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, कहते हैं ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। बंदे का हौसला नहीं टूटना चाहिए। एक राम था, एक राम था, आपने बताया। अब हमने जो बंदे भी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, वो राम बनना चाहते हैं कि श्याम बनना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, राइट। और दूसरी बात, जो चिड़िया की आपने स्टोरी सुनाई,
अगर उसके अंदर हौसला ना होता तो शायद वो रह जाती। अब समुंदर सूखा कि नहीं सूखा, चक्र आया कि नहीं आया, बात ये नहीं है। स्टोरी का माध्यम ये है कि यस, अपना जो ख्वाब है, अपना हौसला हमेशा बुलंद रखो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो, जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ग्रेट सर। तरफ से राजेंद्र जी, हम लोग लॉकडाउन में यही तो कर रहे हैं और क्या। थैंक यू वेरी मच। एक ही छत्र के नीचे हम लोग हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि हम वॉरियर ग्रेविटी हैं और 10,000 करोड़ को हमने टच करना है। और मैं कहता हूं कि अपने सीने में वो आग लगा लो, ठीक है ना। जिसको लाख नहीं आया वो लाख तक पहुंचो, जिसको 10 नहीं लाख 10 लाख जब तक नहीं आया वो 10 लाख तक भागते रहो, भागते रहो। और खुद नहीं भागना है, अपने साथ उन लोगों को भी भोगना जो वाकई जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। अरे अपने लिए पाना छोड़ दो, दुनिया को दिलवाना स्टार्ट कर दो, आप अपने आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। यही मिशन के अंदर हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू so much, sir. राजेंद्र Thank जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच हमारे क्राउन डायरेक्टर हरिकिशन जी। सभी का धन्यवाद। आज का जो सेशन है रियली वंडरफुल सेशन, रियली वंडरफुल सेशन। और कहते हैं ना कि एक लीडिंग लेडी जो हाउस वाइफ थी आज वो लीडिंग लेडी बन गई। दोस्तों ये बिजनेस ही वास्तव में आम आदमी को खास आदमी बनाने का है। और आज मैडम ने साबित भी कर दिया है कि वेस्टीज में हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जो मेहनत करता है, जैसा अभी राजेंद्र सर ने भी बताया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। दोस्तों जो कहानी थी जो मैम ने बताई, बहुत ही प्यारी कहानी, कि वो एक छोटा सा पक्षी जो पानी को समुद्र से निकाल के बाहर डाल रहा था, उसको मालूम था कि वो सुखा नहीं पाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य जो था कि मैं अपने बच्चों को वापस, और इतने सारे पक्षियों ने साथ दिया। साथ साथ में जो गरुड़ महाराज थे वो भी उनके पास आए, और वास्तव में ऊपर से ईश्वर भगवान को उतरना पड़ा समुद्र से उसके पक्षी वापस दिलाने के लिए। दोस्तों आपका लक्ष्य भी वही होना चाहिए कि आपका अगर लक्ष्य है कि मुझे वो चाहिए, तो दोस्तों ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अगेन नैना मैम को, और जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, दास सर Thank तो you so खास much, कर sir. कि Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू कि आपने एक ऐसा सेशन दिया जो शायद हमारे जीवन में आगे बहुत कुछ सफलता दिलाने में हमारा योगदान रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू हरिकिशन जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, एवरी मंडे 8 बजे हम लोग अमीर बनने का वैक्सीन ले रहे हैं। ये सोच के एवरी मंडे 8 बजे जरूर आना है, सबको आना है। और साथ साथ नेक्स्ट मंडे हम लोग और एक मिराकल करने जा रहे हैं। यस, आज आपने बहुत ही कुछ सीखा और अपने लाइफ को इंस्पायर किया। इसी तरह अगले मंडे भी हम लोग एक और सज्जन डायनेमिक लीडर से सुनने जा रहे हैं, और वो है मिस्टर हर्षल त्रिवेदी जी। यस, सो फ्रेंड्स, यस, तो ये मंडे का सेशन हमारे लिए रामबाण कहलाएगा, रामबाण का काम करेगा, और हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। सिर्फ आपका काम है इस सेशन में अपने लोगों को कॉल करना, बस, और कुछ नहीं। सेशन अपने आप काम करता है। जैसे मैडम ने इतना मेहनत करके, इतनी कठिनाई झेल के इस लेवल को अचीव किया, बट हम लोगों को इन्होंने कितना आसान रास्ता बता दिया कि सिर्फ लगे रहो, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। यस, तो हमें यही करना है जो हमारे सीनियर, हमारे सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं, उनको फॉलो करना है। बी ए गुड फॉलोअर, और कुछ नहीं चाहिए। वेस्टेज का मतलब क्या है? सफल लोगों का पद चिन्ह, उसके पद चिन्हों पर चलते रहेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे बीच डॉक्टर आर के सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। Good morning, sir. Good morning. बहुत जबरदस्त सेशन, आपका सेशन तो खैर एक तहलका मचा रखा है इस समय, और हम सब Thank you, लोग sir. Thank सीख you. रहे हैं, और हमारी टीम बहुत इंस्पायर होती है। हमारी टीम यहाँ पर आपकी मीटिंग लेने के लिए एकदम से आई हुई है, और हम यही कहेंगे कि इसी तरह से आप अच्छी मीटिंग देते रहे, माइंडसेट के ऊपर अपना काम आप जिस तरह से खुद करती हैं, लोगों को गाइड करते रहे। और हम एक ही चीज कहेंगे कि कितना भी मोटा शाख क्यों ना हो या पेड़ क्यों ना हो, अगर हम रोज 5 बार एक कुल्हाड़ी से उसको मारना शुरू करें तो उसको हम धराशायी कर सकते हैं एक दिन। और यही लगातार काम करना यहाँ भी है
इस बिजनेस के अंदर भी हम लोग इसी तरह से कुल्हाड़ी लेकर के एक पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य को निर्धारित करके जब हम काम करते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, वो मिल आगे भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। कौन बोला? कविता। ओहो कविता जी। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आज आपका, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी सुन के मैम रियली में माइंड भी एकदम माइंड सेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब हम सब एक साथ मिल के चलेंगे। हमेशा मैं आपके लोगों के सभी के साथ में हूँ। जब हमारी जरूरत हो तो आवाज लगाना और वही हाजिर मिलूंगी। आप सब लोग बढ़ते रहो, हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे को बढ़ाते चले जाएं। कोई भी हारना मत, डटे रहना, चलते रहना और चलाते रहना। चलिए हमारे बीच में एक बेस्टीज बिजनेस की सबसे बड़ी। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए हमारे बीच गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वाकई में आज morning. का सेशन आपने धमाल कर दिया, क्योंकि आपका सेशन के लिए इंतजार करते हैं कि कब मैडम में सेशन करेंगे यहाँ पर दिल्ली में आकर के, क्योंकि गुड़गांव से आप दिल्ली आते हैं तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, हम लोग को सिखाने के लिए आती है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू DC दास सर, क्योंकि कुछ नहीं कुछ मैडम से सीखने को तो आते ही है। और मैडम का सेशन 3 बार ले चुका हूँ मैं, क्योंकि हाँ जी ग्रेविटी में ले चुका हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन रहता है। तभी इसलिए मैडम आपका सेशन के लिए मैं इंतजार करता हूँ कि बार बार सेशन लेता है, लगता है कि अच्छा लगता है। तो थैंक्स मैडम जी, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि जब आप सफल हो सकती हैं तो शायद हम लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। क्योंकि और आप सफल हैं, इस चीज में आ गए हैं, आप सफल ही हो गए। यस सर, क्योंकि आपकी स्टोरी वो लाजवाब होती है, जो समुद्र में सुखाने कहते हैं हम इनके साथ रहेंगे, सफल तो हम पे होना ही होता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को। थैंक यू हरपाल जी, थैंक यू। और हमारे बीच में एक और लीडर है मिस्टर विजय सक्सेना जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग दास सर, गुड जी। बहुत ही अच्छा सेशन, माइंड ब्लोइंग सेशन। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे बताया कि एक चिड़िया भी जो है अगर ठान ले तो उसने अपना नेटवर्क बनाकर समुद्र से अपने बच्चे वापस ले। बहुत ही माइंड ब्लोइंग। और साथ में कहते हैं कि डाक टिकट की तरह बन जाओ, चिपके रहो जब तक जो है हमें मंजिल ना मिल जाए, कि उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे जागते रहो और भागते रहो जब तक हमें मंजिल ना मिले। और साथ में कि सोफा सेट, डिनर सेट, टेबल सेट तो सब हमारे पास है, लेकिन हमें अपना माइंड सेट बनाना। माइंड सेट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, और साथ में रजनी मैडम ने, राजेंद्र जी ने, हरकिशन जी ने और दास सर ने सारे जो है बहुत ही अच्छा जो है अपने अपने जो है स्मरणीय जो है बहुत चीजें सुनाई और अपने जो है अनुभव साझा किए। मैंने अभी वॉरियर्स ग्रुप में, ये मेरा पहला सेशन है, ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला सेशन है, वही माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। थैंक यू मैडम, और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आपने मैडम को आज सुना। रियली फैंटास्टिक स्टोरी, और इस स्टोरी से अगर हम कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में अगर हमने इसको उतार लिया ना, तो दोस्तों 100% यहाँ बैठा हुआ हर शख्स सफल हो सकता है। और कहते हैं ना, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी तैयारियां अच्छी होती है, क्योंकि ये बाली सर बार बार इन सेंटेंस को बोलते हैं कि दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो आपकी तैयारियां बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जैसा बच्चों के आने से पहले अपना DLCP जाके सामान लेके आ जाती थी, सच में वो तैयारियां बहुत मुश्किल हैं एक आम लेडी के लिए। तो दोस्तों ये सेशन हमें यही सिखाता है कि हमें लगातार 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 काम करते रहना है। बीच में कठिनाइयां बहुत सारी आएंगी, हर्डल्स आएंगे, मतलब उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें उनको पार करना है। और उनको अगर हमने पार कर लिया तो जीवन में हर व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है। मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा मैम को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और फिर हम यहाँ पे एक बार पूछ लीजिए, अगर किसी और को बोलना हो तो वो बोल सकता है। शत्रुघ्न जी हैंड रेस कर रखा है, शत्रुघ्न जी। ये अभी कुछ लोगों का हैंड रेस भी था, और
मैं चाहूंगी बिंदु पंचोली मैम है, बिंदु पंचोली जी हैं, इनको भी अनम्यूट कर दीजिए। अंजना, अंजना जी को अनम्यूट कर दीजिए। शत्रुघ्न जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा ये ध्यान हमेशा होता है, आपने जैसे कहा कि हाउस मिल जाता है, लेकिन होता है कब, जब एक एक स्टेप सीखते हैं और नीचे पर डाउन के सिखाते हैं। मेरा अब मैं बता दूं मैम, मैं अपना बता दूं, मैं अभी अपने बच्चों तक भूल चुका हूं और मुझे एक ही बात ध्यान आता है कि मैं अपने टीम को क्या करूं, कैसा करूं, कैसे उनको आगे बढ़ाऊं, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए। मैं हमेशा रात दिन यही सोचते रहता हूँ कि टीम को कैसे बढ़ाया जाए। और मुझे अपना कुछ भी नहीं है, मैं जो भी कुछ टीम के लिए हूँ। यस यस, टीम में डाउन लाइन भी तो हमारे बच्चे ही होते हैं। घर में एक बच्चा होता है और टीम में पूरी अपने डाउन लाइन अपने बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, और आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे बीच में बिंदु के पंचौली जी हैं। मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। बिंदु जी, बिंदु जी अनम्यूट कीजिए। सही सर मेरी आपको? हाँ मैम, परफेक्ट आ रही जी। सभी को गुड मॉर्निंग। मैम महू से मिसेस बिंदु पंचोली। नैनी जी, आपकी मीटिंग्स वाकई में हमारी पूरी टीम ने आज काफी सारे लोगों ने अटेंड की है और सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को कि जो भी छोटे छोटे एग्जांपल्स और स्टोरीज से आपने आज एक्सप्लेन किया, दैट इज बियॉन्ड, लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, इट इज अनमैच्ड एंड इन मुंबई लैंग्वेज आई कैन से इट्स अ रैपचिक परफॉर्मेंस। तो ये जो हमें आपसे मिलता है, ये वाकई में हम इसे संजोते हैं और अपनी टीम पर भी अप्लाई करते हैं। तो आपके छोटे छोटे टिप्स हैं और आपका जो माइंडसेट बनाने का तरीका, मुझे भी ये लगता है कि माइंडसेट यदि पहली प्रक्रिया होती है किसी भी कार्य को निष्पादित करने की, और यदि ये सबके पास होगा तभी शायद हम बहुत ऊंचाइयों पर जा पाएंगे। तो डेफिनेटली मैं भी इस पॉइंट पे काम करूंगी कि मैं अब इस बिजनेस में लाऊंगी ताकि हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले और लोगों की जिंदगियां हम भी बदल सके आपकी तरह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। चलिए, हमारे बीच में एक लीडिंग लेडी है, सुशीला शर्मा जी। प्लीज वेलकम, स्वागत है सुशीला जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे शेयरिंग का मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुशीला जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, और आप आ गई तो और ज्यादा बढ़िया हो गए हम। बहुत अच्छा लगता है मैम, आपके सेशन का हमें वेट रहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, जैसे नीलिमा मैम हो गई, आप